हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ समसामयिक प्रश्न अर्थात करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे और यह जो प्रश्न है एमसीक्यूज के रूप में होंगे और नवंबर 2023 मंथ के यह करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिहाज से महत्वपूर्ण होंगी। और इसके अंतर्गत हम जो भी इस महीने के अर्थात जो नवंबर महीने में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं और जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उनको कोशिश करेंगे कि उसका जो है उल्लेख किया जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला प्रश्न है, 24 नवंबर 2023 को भारत और यूरोपीय संघ, जिसे ईयू के नाम से भी जाना जाता है, यूरोपीय यूनियन ने दूसरी भारत ईयू व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर यह सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम, इससे संबंधित जो है यहाँ पर सहयोग समझौते से पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास, इसका नाम क्या है, सूर्य किरण, और यह सूर्य किरण का जो है यह 17वां संस्करण है, किस स्थान पर शुरू हुआ है। तो यह जो है पिथौरागढ़ में यह शुरू हुआ है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, यह कब मनाया जाता है। तो यह जो है 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 3 से 10 नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित की गई। तो इसका आयोजन जो है यह बैंकॉक में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य के द्वारा राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया गया है। तो घोल मछली को गुजरात राज्य में इसको वहां का राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, वज्र प्रहार 2023 यह किन देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, अर्थात किन दो देशों के बीच में वज्र प्रहार नाम से सैन्य अभ्यास किया जाता है और 2023 में जो है यह आयोजित किया गया है। यह भारत और यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में यह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, जेवियर माइली ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, या किस देश के राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। यह बने हैं अर्जेंटीना के। नेक्स्ट है, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय, जिसे करेंसी स्वैप के नाम से जानते हैं, यह समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो चीन ने जो है यह सऊदी अरब के साथ ऐसा हस्ताक्षर किया है, ऐसा समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की थी। तो इसकी मेजबानी करने वाला देश हमारा भारत है। नेक्स्ट है, एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। तो यह जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WHO क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है यह आयोजन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वैक्लेव हैवेल सेंटर से यह पहला लाइफ टाइम डिस्टर्निंग द पीस अवार्ड यह दिया गया है। यह मिला है सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है, अभ्यास मित्र शक्ति 2023 इसका आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन किस देशों के बीच में किया गया है। तो मित्र शक्ति जो है यह भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है, और जबकि अभी हमने देखा वज्र प्रहार, तो वज्र प्रहार जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है। तो मित्र शक्ति जो है श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस यह कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है यह मनाया जाता है 16 नवंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने ट्रांसपोर्टर 9 मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का जो है संबंध किस देश से है। तो यह संबंध जो है अमेरिका से है या अमेरिका का है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। तो ऐसा जो प्रस्ताव है यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा रखा गया है।
नेक्स्ट है, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? तो यह जो है दक्षिण एशिया है। यहाँ के जो बच्चे हैं कितने हैं? 347 मिलियन और पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो यह जो है श्रीलंका की क्रिकेट टीम है, इसको निलंबित कर दिया गया है आईसीसी के द्वारा। नेक्स्ट है, आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो इन्होंने कुल 5 जो है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक 7 नवंबर 2023 को कहां पर आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन जो है किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, एम्बडेंस इन मिलेट्स गीत जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, इसके गायक कौन हैं? तो इसके गायक जो हैं फाल्गुनी शाह हैं, तीसरा विकल्प। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की जो सीमा 50% है उससे बढ़ा करके 65% करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? हालांकि वर्तमान में अगर देखेंगे तो कुल आरक्षण जो है यह 60% है, क्योंकि अभी तक 50% था, तो उसमें 10% जो है आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं या ईडब्ल्यूएस उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी इनको मिला करके 50% है। तो यहाँ पर एक तरह से 60% रिजर्वेशन पहले ही था, लेकिन उन्होंने 15% और बढ़ा दिया, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल रिजर्वेशन की जो सीमा हो गई वह 75% हो गई। ये ऐसा करने वाला जो राज्य है वह बिहार है, क्योंकि यहाँ पर अभी जाति आधारित जनगणना हुई है और यही एकमात्र राज्य है जहाँ पर ऐसा जनगणना की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता, इसका नाम क्या है, मुंडुरो 3.0 का शुभारंभ हुआ है? तो यह शुभारंभ हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, पहला विकल्प। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मत से एक विधेयक पारित किया? तो ऐसा जो करने वाला राज्य है वह नागालैंड है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? तो यह हितेश कुमार एस मकवाना, इनको जो है भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 नवंबर को, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में टीबी के सबसे ज़्यादा मामले किस देश में हैं? तो ऐसा जो भारत है यहाँ पर 2022 में टीबी के सबसे ज़्यादा मामले देखे गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया है? तो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है UNEP, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहा जाता है, इसने जारी किया है। नेक्स्ट है, वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा के लिए अब बबुआ बीर दिसोम अभियान, अबुआ बीर दिसोम अभियान किस राज्य में चलाया गया? तो यह जो है झारखंड में चलाया गया। और किस लिए चलाया गया? तो वनों पर निर्भर आदिवासियों और अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका नाम जो है प्रलय है और इसका जो है उड़ीसा से इसका प्रशिक्षण किया गया है और उड़ीसा का जो यह द्वीप है या तट है, इसका नाम जो है अब्दुल कलाम के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने हाल ही में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट इसको जारी किया है? तो एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन
डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान यह शुरू किया गया है? तो यह जो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह जो है अभियान शुरू किया गया है। नाम है महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो यह जो है कोझिकोडी का है शहर, इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो यह जो है लियोनेल मेसी ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में अबुआ आवास योजना किसने शुरू किया है? तो यह झारखंड ने शुरू किया है। और अभी आपने देखा था अबुआ बीर दिसोम अभियान, यह किसने शुरू किया है? तो यह भी झारखंड है। तो आपको अबुआ अगर एक शब्द पकड़ेंगे तो अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया झारखंड ने, और किस कार्य के लिए किया था? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पट्टा के लिए वह अभियान था। और यह क्या है? अबुआ आवास योजना। तो अबुआ आवास योजना भी झारखंड की है योजना। नेक्स्ट है, सलीमुल हक, इनका भी निधन हो गया है। यह किस पेशे से जुड़े थे? तो सलीमुल हक जो है यह जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे और इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिक को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है? तो ऐसा जो करने वाला देश है थाईलैंड है। नेक्स्ट है, हाल ही में बैजबॉल शब्द को प्रतिष्ठित कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया। यह किस खेल से संबंधित है? तो बैजबॉल जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ शिक्षा के क्षेत्र में समझौता किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया, और इसकी मेजबानी किस देश ने किया या किस देश में यह आयोजन किया गया है? तो यह जो है इंडोनेशिया में किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है और यहाँ पर आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है और फिलीपींस है, इन्होंने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के 3 जिलों को राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। तो यह कौन कौन से जिले हैं जहां पर राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी? तो यह है गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद। यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। नेक्स्ट है, श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है, या बिहार का कौन सा जिला है जो पहले स्थान पर है? तो श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक आसानी से वहां पर पहुंचता है, मधुबनी जिला है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों के डाइट की गतिविधियों के आधार पर हाल ही में रैंकिंग जारी की है। इसमें बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार जो है यह तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य अपना 68वां स्थापना दिवस कब मनाता है? या उसका, चूंकि नवंबर का करंट अफेयर्स है तो नवंबर में जो है उसकी स्थापना हुई थी, तो 1 नवंबर 2023 को इसका 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? तो विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ के? न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत से अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर
अस्थायी तौर पर उसका जो है दूतावास बंद किया गया है अफगानिस्तान का। नेक्स्ट है, किस देश की कैबिनेट ने 21 नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन करने की मंजूरी दी है? तो यह जो है थाईलैंड है। यहाँ पर अब समलैंगिक विवाह मान्य होगा। नेक्स्ट है, भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, इनको कहा जाता है ओपेक, के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहां पर आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन जो है यह वियना में किया गया है। नेक्स्ट है, 6 नवंबर 2023 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो इसका जो 95वां सदस्य चिली बना है। नेक्स्ट है, अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में किस देश ने भारत और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीजा आवश्यकताओं को माफ कर दिया है? तो यह थाईलैंड ने किया है। थाईलैंड ने क्या किया कि अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, तो यहाँ कहाँ कहाँ से, भारत से और ताइवान से जो लोग आते हैं उनकी वीजा की कोई आवश्यकता नहीं हो, ताकि वहाँ पर पर्यटन जो है उद्योग को और बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई सुरक्षा पर विश्व का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घट रही है? तो ध्रुवीय भालुओं की संख्या जो है ये बहुत तेजी से घट रही है ग्रीनलैंड में। नेक्स्ट है, वांडवोल झील जो खबरों में थी यह किस राज्य में है? तो वांडवोल झील जो है यह गोवा में है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किस देश ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आइसलैंड ने जो है आपातकाल की घोषणा की है अपने यहाँ। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य को दी गई है। नेक्स्ट है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम के द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है ग्रामीण विद्युतीकरण या विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो है स्टॉक एक्सचेंज इनके द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने उबेर शटल नामक बस सेवा शुरू करने के लिए उबेर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल ने किया है ऐसा हस्ताक्षर। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसको इरेडा कहते हैं, ने एंकर निवेशकों से रुपए जुटाए हैं। तो इन्होंने कितने रुपए जुटाए हैं? तो 643 करोड़ रुपए जुटाए हैं। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकांग को किस देश ने नाम दिया है? तो बंगाल की खाड़ी में आया था पहली बात, इसका नाम था माइकांग, और माइकांग जो नाम है यह माइकांग और म्यांमार इक्का जैसे लग रहा है, तो इसी ने इसको दिया है माइकांग नाम, म्यांमार ने। नेक्स्ट है, यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी कर रखने की मंजूरी दी गई है? तो यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को शुरू करने की घोषणा की है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को शुरू करने की घोषणा यहाँ पर की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, और टेलीकॉम के लिए तो टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले इसे बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है इस राज्य मेले का नाम जो है बाली यात्रा है,
और उड़ीसा में इसको शुरू किया गया है या इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये क्या है? ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर उज्ज्वला है। नेक्स्ट है भारत में संविधान दिवस यह प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। क्योंकि 26 नवंबर को 1949 को हमारा जो संविधान था वो बन करके तैयार हुआ, इसीलिए 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। यह लागू हुआ है 26 जनवरी को, इसलिए उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है रूस की परमाणु पनडुब्बी इम्पीरेटर एलेक्जेंडर 3 ने 5 नवंबर 2023 को न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका जो परीक्षण किया गया है उसका नाम है बुलवा, और ये कहाँ की है? तो रूस की है। और इस जो है परमाणु चलित पनडुब्बी ले जाने में सक्षम है ये। नेक्स्ट है किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया है? तो कैलिक्सो कैलिक्स कोका यह टीका है, और किस लिए है? तो कोकीन और क्रैक की जो नशा है उससे, उसकी लत से लोगों को बाहर करने के लिए, उससे उपचार करने के लिए यह विकसित किया गया है ब्राजील के द्वारा। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसे एसपीजी कहा जाता है, इसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महीने के जो करंट अफेयर्स में लगभग 70 प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इसको हमने यहाँ पर शामिल किया है। और इसी प्रकार के और भी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल विधिकारी पर। वहाँ पर आपको लॉ से संबंधित और जीएस करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं, खास करके एपीओ के लिए, पीसीएस के लिए, तो आपको मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।